हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपने द्वितीय अध्याय में जाना था कि परमात्मा संगम युग में आकर नॉलेज देते हैं। तो कौन सा नॉलेज देते हैं, चलो जानते हैं। परमपिता परमात्मा संगम युग में आकर पहला नॉलेज देते हैं कि स्वयं को आत्मा समझो, दूसरा मुझ परमात्मा को जानो, तीसरा समय चक्र को जानो। यह ज्ञान किसी मनुष्य ने नहीं दिया है, स्वयं निराकार भगवान ने बताया है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। चलो जानते हैं कि कैसे हम आत्मा है। इससे हमारा पहला पाठ पक्का हो जाएगा। प्रश्न उठता है कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ। सबको पूछने पर यही बोलेंगे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक टीचर हूँ। हम सब स्टूडेंट हैं, पर गहराई से सोचने पर फिर बोलेंगे कि मैं मैन हूँ, मैं फीमेल हूँ, गर्ल्स हूँ। सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि हम कभी बच्चा बनते हैं, कभी बूढ़ा बनते हैं, कभी यंग मैन बनते हैं। जिस तरह एक एक्टर नाटक में विभिन्न प्रकार की रोल प्ले करता है, बॉडी का हर पार्ट ऑपरेशन के जरिए बदली किया जा सकता है। तो मैं बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं हूँ, ना आँख हूँ, ना मुँह हूँ। ये उदाहरण के लिए श्याम का हंसता खेलता बहुत सुंदर परिवार था, पर एक दिन उनका डेथ हो गया। तो डेथ होने के बाद उन घर वालों को पूछने पर वो बोले कि श्याम हमको छोड़कर चला गया। क्या आप बता सकते हैं कौन चला गया? राम का बॉडी तो यहीं पड़ा है, पर कौन था जो इस शरीर को चलाता था? परमपिता परमात्मा निराकार गॉड ये बताते हैं कि ये शरीर को चलाने वाला एक आत्मा है, सोल है, स्पिरिट है, एनर्जी है। मैं आत्मा स्टार एनर्जी इस शरीर का मालिक हूँ और इस शरीर को मैं चलाता। आओ चलें इस बात को अच्छी तरह से लॉजिक से समझते हैं। ये कार जा रहा है, ये कार को चलाने वाला कौन? ये कार को चलाने वाला एक ड्राइवर है। ड्राइवर एक इंसान है, कार एक मेटल से बनी हुई वस्तु है। जैसे कार को एक इंसान चलाता है, उसी तरह इस शरीर की बॉडी को एक आत्मा चलाता है। आत्मा इस शरीर की भ्रुकुटी में रहता है, जहाँ टीका लगाते हैं। आत्मा एनर्जी का निवास स्थान भ्रुकुटी के बीच में है, जहाँ पर थैलेमस हाइपोथैलेमस है, वह ब्रेन के मध्य स्थान में रहती। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम आत्माएं शरीर बदलते रहते हैं। जैसे कि हम कपड़े बदलते हैं, ठीक उसी तरह हम आत्मा अजर अमर अविनाशी हैं। आत्मा जब सोचने का काम करता है, उसे हम मन कहते हैं। आत्मा सोचने के बाद जो निर्णय लेता है, उसे हम बुद्धि कहते हैं। डिसीजन लेने के बाद जो काम बार बार करते हैं, उसे हम संस्कार कहते हैं। जैसे कि मुझ आत्मा का शौक है, हैबिट है गीत गाना, सॉन्ग गाना, तो ये मेरा संस्कार बन गया, क्योंकि मैं इसे बार बार करता हूँ। चित्र बनाना, आर्ट करना, पेंट करना, यही भी हैबिट आप बार बार करने से ये आपका संस्कार हो जाता है। अब आप सही तरह से समझ चुके होंगे कि आत्मा की तीन शक्ति मन, बुद्धि, संस्कार। मन सोचने का शक्ति, बुद्धि निर्णय करने का शक्ति और संस्कार जो हर कार्य बार बार होता है। आशा करते हैं आप यह ज्ञान को अच्छी तरह से समझते हैं। आत्मा की 7 गुण होता है। पहले समझते हैं गुण किसे कहते हैं। गुण कहो, धर्म कहो। जैसे पानी का गुण होता है हमारा प्यास बुझाना और शीतलता प्रदान करना। जैसे सूरज का धर्म होता है गर्मी फैलाना, तापमात्रा बढ़ाना। ठीक उसी तरह आत्मा का 7 गुण है। पहला ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और शक्ति। इसीलिए हम आत्माओं को कोई प्यार से बातें करे, प्यार से व्यवहार करे तो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि यह हमारा स्वधर्म है। कोई हमें शांति से बोले तो हमको अच्छा लगता है। हम आत्माओं को नई बातें, अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा स्वधर्म यही है। परमपिता परमात्मा द्वारा दिए हुए ज्ञान, हम आत्मा है, हम आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, हम आत्मा की 7 गुण हैं। यह आज का पाठ पक्का हुआ।
पहला ज्ञान, पहला नॉलेज कि हम आत्मा है, हम स्टार हैं। आज से हम कहेंगे कि मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ। आपके मन में प्रश्न उठता होगा जरूर कि मैं तो आत्मा हूँ, पर मेरा पिता कौन है, मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ से आया हूँ। यह रहस्य गुप्त बातों को आप आगे जानेंगे, इस सीक्रेट को जानेंगे, तो इसीलिए हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।